हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज का हमारा टॉपिक जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं आज क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये होगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो देखें, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाया हमने, क्या आवश्यकता पड़ी। हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था, बट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बिकम लेस बिकॉज इन सिंपल माइक्रोस्कोप वी हैव टू यूज ओनली वन लेंस। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते थे, केवल एक लेंस का यूज करते थे, इसलिए उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कम होती है। सो टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, two lenses are connected across the end of hollow cylindrical tube. ठीक है, two lenses are placed on the common axis along a hollow cylindrical tube at their both ends. Then the microscope so formed is called compound microscope. अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, सो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप two convex lenses are coaxially mounted over a hollow cylindrical tube. Two convex lenses are coaxially mounted over a hollow cylindrical tube. The lens towards the object is called objective lens. The lens towards the object is called what? Objective lens. While the lens towards the eye is called eye lens. ठीक है, इज कॉल्ड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हैविंग लेस फोकल लेंथ एंड लेस अपर्चर, वाइल द आई लेंस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। फिर से बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंस आर कोएक्सियली माउंटेड ओवर ए होलो सिलिंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस, while the lens towards the eye is called as eye lens. Objective lens having less focal length and less aperture, while the eye lens having more focal length and more aperture. ठीक है, now we have to talk about the working of this compound microscope. Working, तो इनिशियली एक बार रे डायग्राम को समझ लेते हैं। यह हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस रखा, ऑब्जेक्टिव लेंस के अवे फ्रॉम द फोकस ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट। सो द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एट ए डबल डैश बी डबल डैश। दिस इमेज, अब तो देखो, इससे एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगी और एक ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होगी, वो क्या हो जाएगी, विदाउट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस इट विल नॉट डेविएट एंड पास थ्रू द सेम लाइन और सेम पाथ। अब ये जो है ए डैश बी डैश, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, किसके लिए, आई लेंस के लिए। इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, आई लेंस। तो हमने इसको एडजस्ट किया और यहां से ये लाइट रे ऐसे जाएगी, ये आपका ऑब्जर्वर है। यहां पे हमने क्या लिया है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑन प्रिसीडिंग दीज लाइट रेस बिहाइंड, ठीक है, ऑन प्रोड्यूसिंग द लाइट रे बिहाइंड, देन इट मीट एट ए डबल डैश बी डबल डैश, एट विच इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉर्म्ड, फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी विल फॉर्म्ड, विच इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो है वो कहाँ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। तो हम बात कर रहे थे वर्किंग। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप द टाइनी ऑब्जेक्ट विल फॉर्म्ड वेरी वेरी स्मॉल विजिबल एंगल ऑन द ह्यूमन आई। ठीक है, इट फॉर्म वेरी वेरी स्मॉल एंगल ऑन द ह्यूमन आई। That's why we can say that the object is not clearly visible. But when it is placed away from the focus of objective lens, then
द रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट ए बी इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एट ए डैश बी डैश। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके फोकस के बाहर हमने क्या किया, अवे फ्रॉम द फोकस एक ऑब्जेक्ट रखा, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट रखा ए बी। सो द रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट ए बी, इज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एट ए डैश बी डैश। दिस इमेज वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, दिस इमेज वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, and the image is adjusted such that it is in between optical center and focus of eye lens. It is taken in between optical center and focus of eye lens. So this image will work as an object. So the final image of this object A dash B dash formed by the eye lens at A double dash B double dash, कहाँ फॉर्म करेगा, A double dash B double dash, which is at least distance of distinct vision D. डिस्टेंसेस की बात कर लें, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये डिस्टेंस u नॉट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्टिव लेंस से u नॉट। ये इसकी इमेज फॉर्म्ड हो रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ये इमेज फॉर्म कर रहा है, तो v नॉट डिस्टेंस हो जाएगी। दिस वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, तो ये ue हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी UE। और ये फाइनल इमेज फॉर्म्ड हो रही है एंड इट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई D। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, नाउ जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें वो है मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना। तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए हमने बात की मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो इसमें हमने कितने दो लेंसेस का यूज किया है, एक तो है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आपके पास आई लेंस। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करते हैं तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कौन सा OBA, क्या लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBA। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा OBA, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल OBA, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं OBA। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OBA क्या लिखेंगे हम इसमें, tan अल्फा। अल्फा हमने बताया था द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, और बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई, फाइनल इमेज ऑन द आई। अब आप यहां से एक बात समझ पा रहे होंगे कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा। कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा। सो हमने लिखा tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, h डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या हो गया आपका OB, बेस क्या हो गया OB। OB इज व्हाट, U नॉट। OB क्या हो गया आपके पास में, U नॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम आगे बात करें, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, OB डैश A डैश, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं OB डैश A डैश, यहां से ये जो बन रहा है आपका, समझ पा रहे हैं आप ट्राइंगल को, कौन सा ले रहे हैं OB डैश
ए डैश, ये रेड लाइन जो जा रही है यहाँ से, ये कंप्लीट ट्राइंगल लिया है हमने, ओ बी डैश ए डैश। ठीक है, देखें एक बार, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाला ट्राइंगल लिया है इस तरह से। ठीक है, कौन सा लिया है, ओ बी डैश ए डैश। तो हमने लिया ओ बी डैश ए डैश, इसमें भी अल्फा एंगल बन रहा है तो हमने लिखा टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका एच डैश है, और बेस, बेस क्या है ओ बी डैश, ओ बी डैश किसके इक्वल है, वी नॉट के इक्वल है, ओ बी डैश किसके इक्वल है, वी नॉट के इक्वल है। तो हमने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया एच डैश, और बेस क्या आ गया, तो बेस आ गया आपका ओ बी डैश मतलब वी नॉट। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर आप देख पाएंगे तो ये भी टेन अल्फा है और ये भी टेन अल्फा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये दोनों ही अगर ये टेन अल्फा हैं तो हमने लिखा ये दोनों ही टेन अल्फा हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा, ध्यान दें इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आपका क्या, एच अपॉन यू नोट इक्वल टू एच डैश अपॉन वी नोट। समझ पा रहे हैं आप इसका इधर मल्टीप्लाई करें और इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एच डैश यू नोट इक्वल टू एच वी नोट। तो एच को अपॉन में ले आएँ, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी नोट अपॉन यू नोट। ये फॉर्मूला क्या बना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस की ये इमेज है ए डैश बी डैश, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है। क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर हो गई है क्या, एम नॉट। तो ये बना एम नॉट इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वी नोट अपॉन यू नोट। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये हमने किसके लिए सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, दिस इज ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ अगर हम यहाँ पे इसमें सॉल्व करेंगे आगे आई लेंस के लिए, तो यहाँ लिखते हैं हम फॉर आई लेंस, किसके लिए सॉल्व करेंगे, ये आई लेंस के लिए। तो यहाँ पे लिखा फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस। ठीक है, आई लेंस के लिए लिखें तो हमने यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया आई लेंस में। देखिए कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लिया, हमने लिया ए ई बी डैश ए डैश, ई बी डैश ए डैश। देखिए ये वाला ई बी डैश ए डैश, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया। समझ पा रहे हैं आप बात को। ठीक है, तो हमने लिया ई बी डैश ए डैश। सो इसमें लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ई बी डैश ए डैश, ये क्या बनेगा, टेन बीटा इज इक्वल टू, क्या बना, टेन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आप समझ पा रहे हैं क्या आ गया, एच डैश, बेस क्या आ गया आपके पास, ई बी डैश, और ई बी डैश किसके इक्वल है, यू ई के इक्वल है, तो इसको हमने लिख दिया यू ई। ये आपकी इक्वेशन हो गई कितनी, 4।
अब देखिए इस लाइन को ही हमने आगे एक्सटेंड किया है, ये वाली लाइन आपने आगे एक्सटेंड कर रखी है। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन आगे एक्सटेंड कर रखी है। तो हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ई बी डबल डैश ए डबल डैश। क्या लिखा? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लिखा? ई बी डबल डैश ए डबल डैश, ई बी डबल डैश ए डबल डैश। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी डबल डैश ए डबल डैश। क्या लिख पाएंगे आप? आप लिख पाएंगे उसमें टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा इक्वल टू, तो टेन बीटा का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखें आप, कौन सा? ई बी डबल डैश ए डबल डैश, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसको आप देखें तो हम लिख पाएंगे इसमें क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? एच डबल डैश, परपेंडिकुलर क्या है? एच डबल डैश। बेस की बात करें कि बेस क्या है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बेस क्या है? ई बी डबल डैश। क्या है? ई बी डबल डैश। और ई बी डबल डैश की वैल्यू क्या है? डी। क्या? ई बी डबल डैश की वैल्यू क्या है आपके पास? डी। तो इसको हमने लिख दिया डी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 5। कौन सी हो गई? 5। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। यहाँ पे आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसको? 4 इक्वेशन और 5 इक्वेशन को, तो आप इसको लिख पाएंगे क्या? वो भी बीटा और ये भी टेन बीटा है, तो एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई इक्वल टू क्या आएगा? एच डबल डैश अपॉन डी। तो हमने लिखा एच डबल डैश अपॉन डी। डी को इधर और एच डैश को नीचे लिखें, एच डैश को नीचे लिखेंगे तो यह जाएगा एच डबल डैश अपॉन एच डैश। क्या लिखा? एच डबल डैश अपॉन एच डैश बराबर क्या बना? डी अपॉन यू ई। अब ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ये माइक्रोस्कोप आई लेंस की। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एम नॉट, सॉरी एम ई, एक मिनट, क्या लिख पाएंगे आप इसको? एम ई इक्वल टू एच डबल डैश अपॉन एच डैश इक्वल टू क्या? डी अपॉन यू ई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई? 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई 6। ठीक है, नाउ फिर रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर की बात करें। रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये आएगा आपका m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब दो लेंसों को कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नीफाइंग पावर होती है m1 इंटू एम टू। तो ये क्या बनी? एम नॉट इंटू एम ई। अब आप देख पाएंगे एम नॉट की वैल्यू है आपके पास, क्या है? ये रहे एम नॉट की वैल्यू, और एम ई की वैल्यू आपके पास यहाँ है। तो ये हमने एम नॉट की वैल्यू और एम ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो देखिए ये क्या आएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका बनेगा m इज इक्वल टू एम नॉट। एम नॉट क्या है? वी नॉट अपॉन यू नॉट, और इन टू एम ई की वैल्यू क्या है? डी अपॉन यू ई। ये एम ई की वैल्यू क्या है? डी अपॉन यू ई, और एम नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब इसमें हमने क्या लगाया? साइन कन्वेंशन। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, किसका यूज करेंगे हम इसमें? साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो हमने लिखा यूजिंग साइन कन्वेंशन। जब आप साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, कन्वेंशन, तो फाइनली देखिए आपने इसमें किसका यूज किया? साइन कन्वेंशन का यूज किया। तो साइन कन्वेंशन का जब आप यूज करेंगे
तो देखिए क्या रहा साइन कन्वेंशन का हमने यूज़ किया जब, तो ये बन जाएगा आपका इसमें साइन कन्वेंशन आप यूज़ करेंगे तो देखिए ये बनेगा m इज इक्वल टू, देखें v नॉट, तो जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है इसको हम क्या हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कंसीडर्ड एज ए ओरिजन, ठीक है। तो ये अगर ओरिजन हो गया तो इधर पॉजिटिव एक्सिस होगी, इधर नेगेटिव एक्सिस होगी, तो वी नॉट किधर मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो आप क्या लिख पाएंगे इसको, प्लस का वी नॉट, यू नॉट किधर मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो आप लिख पाएंगे माइनस का यू नॉट इनटू डी किधर मेजर कर रहे हैं, ये ओरिजन हो गया तो डी इधर मेजर कर रहे हैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो हमने लिखा माइनस डी, और यूई किधर मेजर कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो ये लिखा माइनस का यूई। ये कैंसिल हो गए, तो फाइनल फॉर्मूला जो आपका बना मैग्नीफाइंग पावर का वो क्या बन गया, m इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यूई। ये मैग्नीफाइंग पावर हो गई, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।